नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया, घायल हो गया, या कोई दुखद स्मृति उभर आई, या उसके मन में कोई दुख भरी याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। यानी कि इतनी तेजी से वो भागी तो जो रास्ते में पेड़, नदी, नाले सब दिखाई देते हो वो भी उनके साथ में घूमते दौड़ते नजर आते थे, जैसे उन्हें पकड़ने के लिए जैसे बांध रखी हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, यानी कि रानी पर बैठी बैठी वो चिंता तो कर रही थी, उनके अयाल पकड़े हुए थे, परंतु इतनी तेजी से भागती थी। और महादेवी वर्मा उस समय छोटी थी, परंतु गिरना तो निश्चित था, उसे गिरना तो था ही। थोड़ी आगे गई और मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा। जैसे प्रस्तर प्रतिमा माने पत्थर की मूर्ति, और पश्चाताप यानी पछतावा। घोड़ी को मानो लगा हो कि मेरी गलती हो गई, वो जैसे पश्चाताप कर रही हो, ऐसा उसे लग रहा था। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप बड़ी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। यानी कि जब महादेवी वर्मा घोड़ी से गिरी तो बहुत दिनों तक उन्हें खाट में रहना पड़ा, और जब स्वस्थ होकर रानी के पास जहाँ अस्तबल में गई तो रानी की आंखों में उन्होंने पश्चाताप भरी दृष्टि देखी, और महादेवी वर्मा को देखते ही रानी हिनहिनाने लगी। तभी लेखिका की आंखों में आंसू आ गए। एक बार बाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या कोई नई चीज लाते हैं तो सबसे पहले हम रानी को दिखाते हैं, इसके बाद वो पहनते हैं या खाते पीते हैं। जो भी चीज़ खाने पीने की हो, पहनने की हो, सभी चीज़ों को वो रानी को दिखाकर ही वो उसका प्रयोग करते थे। कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। वलय माने कंकड़, कंकड़। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। लेखिका कहती है कि नानी ने भाई के जन्मदिन पर
शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाने लगी। उसे पता चल गया कि यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया तो वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने गड्ढा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, याद है। लेखिका कहती है कि एक दूसरी घटना भी घटी थी। क्या हुआ कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहा था, कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। बाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। रानी ने एक छोटे शिशु को जन्म दिया। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। बाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ। रामा कहता है कि और भी बच्चा है। तो इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ हो गई। महादेवी वर्मा भी वो खींचना शुरू कर दिया और भाई और छोटी बहन सभी लोगों ने इनके बारे में नफरत पैदा की। छोटे बच्चे की, ये रानी के पेट में पूरा दिन खाना खाकर बैठे रहते हैं। इसी प्रकार अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए। विस्मित यानी चकित हो गए और क्रोधित भी हो गए कि जो रानी दाना चारा खाती है वही दाना चारा उसके पेट में रहे बच्चे खा जाते हैं। ये छोटे जीव कोई काम धंधा नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। वही क्रोध उनको आ गया। भाई ने कहा, रानी का पेट चीर डालकर हम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को, यानी कि एक दिन दोपहर को वही भाई जो था वो साग काटने का चाकू ले आया, तब महादेवी वर्मा को ये साहस नहीं कर पाई। उसने साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या थी कि अगर हमारा ध्यान गया कि अगर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? अगर पेट तो चीर डालेंगे तो सिएंगे कैसे? माँ की महीन कपड़े सीने की जो सुई है उसी से तो ये काम होगा नहीं। टाट सिरे का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने रानी का जो चरित्र चित्रण है, रानी की जो विशेषताएं हैं, ये पूरी बताई है। उन्होंने कहा कि रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पश्चाताप होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिल गए थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरे परिवार का दिल
जीत लिया था। तो ताज रानी ऐसी प्रकृति की थी जो सचमुच रानी थी। तो इसी प्रकार रानी जैसे पालतू प्राणी कुत्ता है, घोड़ी है, वो तो वफादार होते हैं और उसी वफादार प्राणियों को हमें पालना चाहिए, उसी से प्रेम करना चाहिए। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। बदरी, बादल, अनुकंपा, दया, भावना प्रकट करना। रियासत तो राज्य, हिलम ठाल तो धक्का मुक्की करना। विलायत तो ब्रिटेन, विस्थापित तो स्थान से छूटा हुआ। पस्तबल तो घोड़े बांधने का स्थान, उसका आवास। अयाल यानी कि जो घोड़े के गर्दन पर के जो बाल होते हैं वही। संटी तो सोटी, बरामदा तो जहाँ घर के आंगन का जो भाग होता है वह बरंडा। आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना, नष्ट हो जाना, ऐसे मुहावरे भी हैं। और भी मुहावरे हम कैच कर सकते हैं, जैसे कि देश निकाला देना तो देश से निकाल देना, कान खींचना तो सजा देना, दृष्टि फिसलना तो किसी चीज़ का बहुत चिकना और चमकदार होने से चमकदार होना, बिछौने पर पड़ा रहना तो बीमार होना, आंसू आना तो रो देना, हृदय में स्थान पाना तो प्रिय होना, सिर हिलाना तो स्वीकृति देना। इसी प्रकार के मुहावरे भी हम कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो रानी ये रेखाचित्र साहित्यिक विधा है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र किए हैं? तो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रुचि कुतिया और निकी नेवला के चरित्र भी लिए हैं। तीसरा प्रश्न है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो यहाँ पर कह सकते हैं, लड़कों ने स्मृति पत्र में जो मेमोरेंडम दिया था कि लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। तो इसी प्रकार इन्होंने अन्याय के सामने बात बताई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो धीरे धीरे रानी के बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी, वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल के में फूल खोसने लगे, वे उसे बिस्किट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों? तो जब एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठ गई, उसी समय उसके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। दूसरा शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तीसरा है, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी। तो घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी घुड़सवारी। विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। अपराधी तो निरपराधी, प्रसन्नता तो अप्रसन्नता, दंड तो पुरस्कार। इसी प्रकार के है और भी हम विरोधी शब्द कह सकते हैं।
नंगी तो जिन युक्त पीठ, सहृदय तो निर्दय, प्रत्यक्ष का विरोधी है परोक्ष, स्मृति तो विस्मृति, आरंभ तो अंत और अधिक तो कम। इसी प्रकार के विरोधी शब्द भी कह सकते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द भी हम कह सकते हैं जो पाठ चलाने के साथ हमने बताए थे, तो एक बार यही भी ले लेते हैं। जिज्ञासा तो उत्सुकता, आतंकित यानी भयभीत, रोष तो क्रोध, अराजकता तो अव्यवस्था, आरूढ़ होना तो सवार होना, बोध देना यानी ज्ञान देना, दुल्की चाल तो धीमी चाल, आहत तो घायल, वलय तो छल्ला कंकड़, विस्मित तो चकित, ईर्ष्या तो जलन, समाधान तो हल, आधिक्य तो अधिकता, सहृदय तो दयालु और पश्चाताप तो पछतावा। इसी प्रकार की समानार्थी शब्द भी हम लिख सकते हैं।